जाएगा, वरना मुझे नहीं समझ जाएगा। एक भाबरी का ढांचा ले दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज थोड़ा आराम से, मुझे आप लोगों की आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अतीक साहब, सिंपल सी बात है कि ऐसा कौन सा सच बाहर आ जाएगा, ऐसा कौन सा सच बाहर आ जाएगा जो आप इस तरह से विरोध कर रहे हैं। दोबारा आप एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी कोर्ट के अगर फैसला वो देता है तो पहली बार भी आपने विरोध किया और दूसरी बार भी आप उसी तरीके से विरोध कर रहे हैं। अतीक साहब, चलिए डॉक्टर अजीज खान, आपकी पार्टी का स्टैंड मैं जानना चाह रही थी। जी, मेरी पार्टी का आपको स्टैंड हम बताना चाह रहे थे, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आप मुश्किल से 10 सेकंड मुझे बात करने का मौका दिया। खैर, शुक्रिया। नहीं सर, आप बोले ही नहीं, वरना ऐसा तो नहीं है आपसे कोई मेरी जानी दुश्मनी थोड़ी है सर जी। नहीं कहे कि दुश्मनी होगी, नहीं। मैं देखिए 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा, बस मुझे 20 सेकंड दे देंगे, बात मेरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये जो कोर्ट का निर्देश आया है सर्वे के लिए, बिल्कुल होना चाहिए और अक्षरशः पालन होना चाहिए। बिल्कुल हम समाजवादी पार्टी इस फेवर में, और मैं इस मुल्क के लोगों से भी अपील करूंगा कि कोर्ट का जो भी फैसला है और जिस तरीके के जो सर्वे के लिए आया है मामला, वो बिल्कुल होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक पहली बात आपसे। दूसरी बात, मैं एक बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि चूंकि वर्षिप एक्ट 91, अभी राकेश त्रिपाठी जी भी उसका बड़ा जिक्र कर रहे थे कि 91 में एक एक्ट आया था, वर्षिप एक्ट, और उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी, और वो कौमी इत्तेहाद के लिए था कि इस मुल्क में किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद ये सारी चीजें ना हो, यानी शांति का वातावरण हो, इसलिए वो पार्लियामेंट में पास किया गया था। और उसी का जिक्र जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी मसले को रखा था। मैं जानना चाह रहा हूं कि पहले से यह एक्ट बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में आज जो बीजेपी के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो अलग अलग तरीके से याचिका दायर करके माहौल को गर्म करना चाहते। पहली बात, क्योंकि जो मुद्दे इसमें रखे गए वो सिर्फ श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का मामला रहा है। परिसर जो कि मस्जिद के अंदर श्रृंगार गौरी नहीं है, वो बाहर है, यानी उस पे पूजा और अर्चना की बात है। पहले कंप्लीट करने दीजिए मुझे। अब सवाल इस बात का है कि वहां पर सर्वे होना चाहिए, बाहर होता, आखिर अंदर ही अगर सर्वे होगा तो ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्ट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है, तो उससे मुझे लग रहा है कि उस मामले को अगर उभारा जाएगा तो ठीक है डॉक्टर अजीज खान, मैंने आपको अनइंटरप्टेड 1 मिनट दिए। अब सर यहाँ भी कुछ लोग मेरे साथ हैं, जरा मैं उनकी राय भी जान लेती हूँ कि वो आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि श्रृंगार गौरी अलग है, ज्ञानवापी अलग है, फिर एक बार आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से नए सिरे से एक जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो शुरू हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया है, मतलब कल फिर सर्वे पर एक बार फिर से अड़ंगा लगाने की कोशिश। सबसे पहली बात कि सर्वे पे अड़ंगा लगाने की कोशिश इसलिए हो रही है कि कहीं अंदर का जो पोल है वो सामने आ जाएगा तो ये लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। और आप लोग के माध्यम से एक बहुत बड़ी मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि उनके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है इस समय कि कोर्ट तो वही करेगा फैसला जो सत्यता होगा, और सत्यता यही है कि उस धाम में बाबा विश्वनाथ जी उस मस्जिद के अंदर हमारे कैद हैं, और हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में हमारे बाबा विश्वनाथ जी आते हैं, और ये बाबा विश्वनाथ जी हमारे आराध्य हैं। और आपकी जो मस्जिदें हैं पूरे भारत में लाखों करोड़ों कितना ही होंगी, हम लोग वो नहीं मांग रहे हैं। हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो एक 12 ज्योतिर्लिंग के सबसे प्रधान अधिपत्य बाबा भोलेनाथ जी हैं, हम लोग हिंदू लोग सिर्फ उसी का मांग कर रहे हैं कि आप लोग के सामने एक बड़ा आपको मालूम है ओवैसी साहब ने क्या कहा? ओवैसी साहब ने ये कहा कि एक मस्जिद तो हम गंवा चुके हैं लेकिन अब दूसरी नहीं गंवाना चाहते। ओवैसी साहब का एक ध्येय है कि किसी तरह से एक और पाकिस्तान को खड़ा कर दिया जाए। ओवैसी साहब जो है बहुत ही गंदे मानसिकता के, बहुत ही गिरे हुए आदमी हैं, और वो ये चाहते हैं कि नफरत फैला के आग लगा दी जाए। चलिए ठीक है, लेकिन भाषा का मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा कंट्रोल रखा जाए। लेकिन मुफ्ती साहब, आपने सुना कि दरअसल आग लगाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है कि आरोप यहां से लगा है। देखिए, आग लगाने की कैसे कोशिश है? मुल्क ने बहुत तकलीफें झेला है, मुल्क ने बहुत परेशानियां उठाया है कि मतलब नफरत फैलाई जा रही है, लोगों ने खोया है। हम नहीं सुनिए ना,
मैं नहीं चाहता हूं कि इस मुल्क में नफरत की हवा फैले। मैं नहीं चाहता हूं कि ये फिर से ये मुल्क नफरत की आग में झुलसे।